नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हिमाचल में चिट्टे के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो लड़के इन मामलों में शामिल थे, लेकिन अभी 2-4 दिन से न्यूज़ चल रही है कि लड़कियां भी इस नशे से अब दूर नहीं है। कुछ तो इसकी तस्कर भी बन चुकी है, जो इस नशे का व्यापार भी कर रही है और खुद भी इस नशे का प्रयोग कर रही है। और अभी बहुत सारे युवक मंडल, महिला मंडल, पंचायतें इस नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ चुकी है। अपना अपना फैसला सुना चुकी है कि अगर इस एरिया में कोई पकड़ा जाता है इस नशे का व्यापार करता हो तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक कहीं ये न्यूज़ नहीं आई कि प्रशासन ने या सरकार ने इसके खिलाफ कोई विशेष कानून बनाया हो, या जो चिट्टा तस्कर पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, कौन सी धारा के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो इनका हो क्या रहा है, ये चीज़ हमने कभी ना तो प्रशासन से पूछने की कोशिश की, ना प्रशासन ने हमें बताई। क्या सरकार क्या चाहती है कि जब पूरे हिमाचल में लोग इसके आदी हो जाएंगे तब उसके खिलाफ कोई कानून बनेगा, या तब इस नशे के खिलाफ वो जागेंगे? मेरे हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये नशा तस्कर जो भी है, ये धारा 302 से भी ऊपर इनका जुर्म है। धारा 302 में तो ये होता है कि चलो किसी ने मर्डर कर दिया तो उसे सजा हो जाएगी। यहाँ तो जीते जी इंसान को धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। क्यों? इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ताकि दूसरी बार कोई ऐसा नशा बेचने की कोशिश करे या किसी के परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करे तो कम से कम बार बार सोचे। और रही दूसरी बात, आज सबसे ज़्यादा इस नशे की चपेट में कौन लोग हैं? युवा लोग, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है। पर मुझे लगता नहीं कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा है जो इस नशे की चपेट में आ रहे हैं। वो तो पढ़े लिखों से भी गंवार लोग हैं, क्योंकि माँ बाप हर रोज़ मेहनत करके दिन रात एक करके उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लिखने के लिए भेजते हैं, अच्छा कोर्स करने के लिए भेजते हैं। लेकिन बच्चे उसके बदले में माँ बाप को क्या दे रहे हैं? सिर्फ दर्द, धोखा, और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। तो आज का सवाल मेरा सिर्फ युवाओं से ही है, या तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, अपना कोर्स करने के लिए जा रहे हो, अपने आगे का जीवन बनाने के लिए जा रहे हो, और तुम लोगों को खुद पता है कि हमारा परिवार कैसी कैटेगरी से आता है, जिनके पास अच्छा पैसा है, ऐशो आराम है, उनकी तो चलो बात नहीं करूँगा, लेकिन आजकल तो ऐसे युवा भी है जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी जोड़ना बड़ा मुश्किल है, और फिर भी उनके माँ बाप कर्जा लेके कुछ भी करके कोशिश कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर बन जाए, ताकि उनको हमारे जैसा पापड़ ना बेलने पड़े पीछे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो बाहर जाके? आप अपने से ये सवाल पूछो कि आप लोग क्या कर रहे हो। क्या माँ बाप ने इसीलिए इतनी मेहनत की, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको कोर्स करने के लिए भेज दिया या जॉब करने के लिए भेज दिया, और आप उसके बदले में क्या कर रहे? अब किसी के माँ बाप को पता चल रहा है मेरा बेटा तो जी कोर्स करने गया था, लेकिन वहाँ पे चिट्टे के साथ पकड़ा गया, या उस नशे को करते हुए पकड़ा गया, या उसकी सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। अरे दोस्तों, शॉर्टकट कभी मत ढूंढो ज़िंदगी में। अगर आप सोचते ना कि शॉर्टकट से पैसा बन जाएगा, तो ये चला भी वैसे ही जाएगा, जिस तरह आएगा उसी तरह चला जाएगा। आपकी इज्जत भी ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी ले जाएगा। तो थोड़ा सा अपने बारे में नहीं सोच सकते तो माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचो। आप इतना नहीं हो कि आप 4-5-10 साल के बच्चे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। कोई अनपढ़ गवार इस नशे में गलती से लग जाए तो उसको मान सकते हैं कि इसने गलती की। आप तो यार पढ़े लिखे हो, आपको समझ है कि किस चीज़ से मेरा नुकसान है, किस चीज़ से मेरा फ़ायदा है। सामने वाला तो आपको बर्बाद करने की सोचेगा। अब बिजनेसमैन है, उसको पता है मैंने अपने कस्टमर बनाने, वो तो किसी न किसी तरीके से आपको इस जाल में फंसाएगा। लेकिन आप खुद भी तो सोच सकते हो, खुद भी इस बारे में डिसीजन ले सकते हो कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, गलत है। तो अपने माँ बाप को धोखा मत दो,
अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आपको जिस काम के लिए बाहर भेजा गया है उसी काम को करो, ठीक है। रही बात प्रशासन की, सरकार की या किसी और की, कोई आपका साथ नहीं देगा, ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी। और उनका तो बिजनेस है। ये पंजाब में भी ऐसा हुआ था, अब हिमाचल की बारी है। बाद में जब सरकारें बदली तो पता लगा ना कि सरकार के मुखिया ही, सरकार के नेता ही इस कारोबार में शामिल थे, ठीक है। वही बात हिमाचल में भी होने वाली है और धीरे धीरे लग रहा है। कई जगह तो संदिग्ध कार्रवाई हो रही है, पता चल रहा है कुछ लोग शामिल है उसमें, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी है, कोई और भी है। जिस तरह से खबरें आ रही है, बस पुष्टि होनी बाकी है। तो अपना भी ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो। जिन्होंने आपको जिस काम के लिए भेजा है उसी काम पे अपना ध्यान दो। और अपनी ज़िंदगी का डिसीजन आप खुद ले सकते हो, पढ़े लिखे हो। या तो फिर ये मान सकते हैं कि आपकी पढ़ी लिखी जो एजुकेशन है वो जीरो है, आपको समझ ही नहीं है अपने जीवन के बारे में। डिप्रेशन में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, जॉब के कारण परेशान हो, तो क्या फिर नशे की ओर भागोगे आप लोग? क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो, लेकिन साथ में अपने परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो, समझो और उस तरह से आगे अपनी ज़िंदगी चलाओ, ठीक है ना।